बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया आदमी जब दिल से फरमाया हर चीज़ को छोड़कर एक अकेले अल्लाह को पुकारता है, चाहे वो समंदर में हो, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो तन्हाई में हो, चाहे वो दुश्मनों में हो, तो मेरे दोस्तों एक अकेले अल्लाह उसकी मदद करने के लिए काफ़ी है। एक ही अल्लाह। मेरे दोस्तों, हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास जब मेरे दादा गए तो मेरे नबी ने मेरे दादा से पूछा, तुम ईमान लाने से पहले तुम्हारे कितने खुदा थे? तो उन्होंने कहा कि 7 खुदा थे। मुंतखब हदीस। फिर उसके बाद में फरमाया, तुम्हें जो मुसीबतें आती थी तो तुम किसको पुकारते थे, ज़मीन वालों को या आसमान वालों को? तो मेरे दोस्तों वो फरमाते हैं कि हम आसमान वालों को पुकारते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ज़मीन वाले हाथों से बनाए सो है, आसमान वाला हमें बनाया सो है। यही फ़र्क है मेरे दोस्तों। अल्लाह वही है दोस्तों जो वहदहु ला शरीका लहू है। हर हाल में, हर घड़ी में, हर वक्त में, हर दुख में मेरे दोस्तों उसी को पुकारना, वही हमारा कारसाज है, वही हमारा मदद करने वाला है। हज़रत शेखुल हदीस ने फ़ज़ाइल हज के अंदर एक ऐसा वाक़या लिखा है, मेरे दोस्तों हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैं एक मरतबा तवाफ़ कर रहा था, दफ़तन मैं एक लड़के को देखा, एक लड़की को देखा, इसके खांधे पर एक कमसुन बच्चा बैठा हुआ था। लड़की को देखे, उसके खांधे के ऊपर एक कमसिन छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। वो निदा कर रहा था, ऐ करीम तेरा गुज़रा हुआ ज़माना, यानी कैसे मौजूब शुक्र है। मैंने पूछा वो क्या चीज़ है तेरे और तेरे मौला के दरमियान में गुज़री? कहने लगी, एक मरतबा हम कश्ती पे सवार थे, ताजिरों की एक जमात हमारे साथ थी, तूफ़ान आया, ज़ोर से आया, वो कश्ती गर्क हो गई, सोप के सोप हलाक हो गए। और एक बच्चा तख्त पर था, एक हबशी आदमी मेरा दूसरे तख्ते पर था, हम तीनों के सिवा कोई भी नहीं बच सका। जब सुबह का चांद हुआ, ये हबशी ने मुझे देखा, पानी को हटाता हटाता मेरे तख्ते पर आ पहुंचा। जब उसका तख्ता मेरे तख्ते के साथ मिल गया, वो भी तख्ते पर आ गया, मुझसे बुरी बात की ख्वाहिश करने लगा। मैंने कहा, अल्लाह से डर, हम कैसी मुसीबत में हैं, इसमें खुलासा इसकी बंदगी से मुश्किल हो रहा है, जाके इस वक्त गुनाह करे। कहने लगा, इन सब बातों को छोड़, खुदा की कसम ये काम होकर रहेगा। तो मेरे दोस्तों अहलुल्लाह फरमाते हैं, गुनाह के लिए कसम नहीं खाना, और कसम खा लिए तो मेरे दोस्तों उसको तोड़ देना। ये गुनाह की कसम कभी नहीं खाना। हाँ मेरे दोस्तों, ये काम होकर रहेगा। ये बच्चा मेरे गोद में था, मैं इसको चुमटी दी, इसके बाद वो रोने लगा। मैंने कहा, ज़रा ठहर जा, इसको मैं सुला दूँ, फिर जो मुक़द्दर होगा वो होगा। इस हबशी ने इस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, समंदर में बच्चे को उठाकर फेंक दिया। और मैं अल्लाह पाक से कहा, आए वो पाक ज़ात जो आदमियों की और दिलों की राह में हाइल होता है, और इस हबशी और मेरे दरमियान में तेरी ताकत, तेरी कुदरत जुदाई कर सकती है, हर चीज़ पर तू क़ादिर है। खुदा की कसम मेरे अल्फाज पूरे ना पाए थे, समंदर में से एक बहुत बड़ा जानवर निकला, मुँह खोला, सर निकाला, इस हबशी को लुक़मा बना के समंदर में घुस गया। मुझे अल्लाह ताला ने महज़ अपनी ताकत खुदरत से इस हबशी से बचा लिया। हर चीज़ पर क़ादिर पाक है, हर चीज़ से हर बड़ी शान इसी की है, मौजूद है। एक यहाँ तक कि वह तख्ता जजीरे के किनारे से लग गया, वहाँ उतर पड़ी, सोचती रही यहाँ घास खाती रहूँगी, पानी पीती रहूँगी, अल्लाह ताला की सूरत से तरफ से जो सूरत पेश आएगी, मदद से कोई सूरत हो सकती है। 4 दिन मुझे इस जजीरे में गुज़रे। 5वें दिन मुझे एक बहुत बड़ी कश्ती चलती हुई नज़र आई। मैंने टेले पर चढ़कर जो कश्ती की तरफ इशारा किया, कपड़ा जो मेरे पास था इसको खूब हिलाया। 3 आदमी एक छोटी सी नाव पर बैठकर मेरे पास आए। इनसे नाव पर बैठकर मैं इस कश्ती पर पहुंच गई। मेरा ये बच्चा जिसको हबशी ने समंदर में फेंक दिया था, इनमें से एक आदमी के पास था। इसको देखकर इस पर गिर पड़ी, मैं इसको चूमा, गले से लगाया, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा जिगर का पारा है। वो कश्ती वाले कहने लगे, तू पागल हो गई, तेरी अक़ल मारी गई। मैंने कहा, ना मैं पागल हूँ, ना मेरी अक़ल मारी गई, मेरा अजीब क़िस्सा है। फिर इसने इनको अपनी सरगोशी सुनाई। ताजिरों ने सुनकर सब सर झुका लिया। कहने लगा, तू बड़ी हैरत की बात सुनाई, अब हम तुझे एक ऐसी बात सुनाते हैं, तुझे ताज्जुब होगा।
ہم کشتی پہ بڑے لطف سے چل رہے تھے، موافق ہوا تھی، اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا جس کی پشت پر یہ بچہ تھا۔ اس کے ساتھ یہ غیبی آواز آئی، ہم نے سنا یہ بچے کو اس کی پشت پہ سے اٹھا لو، نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈوب جائے گی۔ اس سے آدمی نے اس بچے کو پشتے اٹھا لیا، وہ جانور پھر پانی میں چلے گیا۔ تیرا واقعہ میرا واقعہ ہم دونوں کا ایک ہی ہے، ہم عہد کرتے ہیں آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم سب نے توبہ کی۔ اللہ پاک تو کتنا مہربان ہے، بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والا ہے، بہترین احسان کرنے والا ہے، وہ پاک ذات ہے۔ مصیبت زدہ کو مصیبت کی مدد کی طرف پہنچتی ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس سے کیا پتہ چلا؟ ہر حال میں کبھی بھی ہم دوستوں دل چھوٹا نہیں کرنا، ہمارے اللہ دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ دعا میرے دوستو ہاتھ اٹھا کے مانگو یا زبان سے مانگو، دل سے مانگو، وہ سنتے ہیں، بشرط ہے کہ ہم یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنے والے بنیں۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ سے مانگنے کا ایک سلیقہ عطا فرمائے، آمین۔